अब बात करते हैं डंक मारने वाले ड्रैगन की, जो कि नेपाल को भी बख्श नहीं रहा और अब नेपाल पर भी ड्रैगन कब्जा करने वाला है। दरअसल चीन इन दिनों अपने हर पड़ोसी देश के साथ सीमा विवाद को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। पहले भारत के साथ चीन का सीमा विवाद हुआ और अब नेपाल के साथ भी चालाक चीन ने चतुराई दिखा दी है, क्योंकि खबर यह है कि नेपाल के 7 जिलों की जमीन पर चीन कब्जा कर रहा है और इस काम में चीन बहुत तेजी भी दिखा रहा है, जिसके बाद से अब नेपाल में भी चीन के खिलाफ आवाज तेज होने लगी है। ड्रैगन ने अपनी सत्ता बचाने के लिए ही प्रधानमंत्री ओली चुप हैं। आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री ओली को चीन समर्थक माना जाता है। प्रधानमंत्री ओली ने ही चीन के कंपनियों को चीन को जो है नेपाल में पूरी तरीके से घुसने की छूट दी और स्थिति यहां तक बनाई कि चीन की राजदूत जो है वो ऐसा करते दिखी कि जैसे वो नेपाली संप्रभुता जो एक राजदूत के पद के गरिमा के खिलाफ है। आप ये देखिए कि ओली इस समय अपनी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में भी पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गए हैं। एक तरफ नेपाली पीएम चीन के इशारे पर पड़ोसी जिले हैं जिस पर चीन की नजर टिक गई है। इसके बाद बाकी 5 जिले दूसरे छोर पर हैं और ये 5 जिले गोरखा, रसुआ, सिंधुपाल चौक, दोलखा और संखुवा सभा एक दूसरे के पड़ोसी जिले हैं। नेपाल के इन सारे जिलों पर चीन कब्जे का काम कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा दोलखा जिले में कब्जे का असर दिख रहा है। दोलखा जिले में 1.5 किलोमीटर अंदर घुस आया है चीन। दोलखा के कोरलंग क्षेत्र में चीन का सबसे ज्यादा कब्जा। बॉर्डर पिलर नंबर 57 को चीन ने नेपाल की ओर धकेला। नेपाली कृषि विभाग के सर्वेक्षण विभाग ने बताया कि चीन ने गोरखा और दार्चुला जिलों के कई गांवों पर भी कब्जा कर लिया है और ये सब उसी तरह से चीन कर रहा है जैसे नेपाल के दोलखा जिले में किया है। दोलखा की तरह ही गोरखा जिले में भी चीन ने बॉर्डर पिलर को खिसका दिया है। बॉर्डर पिलर नंबर 35, 37, 38 को चीन ने खिसकाया है। सोलुखुम्बु में नम्पा भंजियांग में बॉर्डर पिलर नंबर 62 को भी बदला है। हालांकि चीन ये काम सालों से कर रहा है और धीरे धीरे नेपाल के कई जिलों पर कब्जा करने का काम चल रहा है। हालांकि अभी नेपाल के कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट में जिक्र है कि चीन अभी उसकी ओर पड़ने वाले जिलों को बदलने का काम तेजी से कर रहा है और नेपाल की जमीन पर कब्जा करके अपने भूभाग को तेजी से बढ़ा रहा है। हालांकि कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि जमीनी हालात काफी तेजी से खराब हो रहे हैं। दूसरी तरफ नेपाल से सटे बॉर्डर पर चीन तेजी से विकास कर रहा है। सीमावर्ती इलाकों में चीन तेजी से विकास कर रहा है। चीन ने सड़क, पानी, बिजली की सुविधाएं भी कर ली हैं। अब तक कई नेपाल के गांव चीन में मिल गए। नेपाल की भूमि पे चीन कब्जा कर रहा है। इसके लिए सभी लोगों ने, ओली, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के अलावा सभी लोगों को ये शंका थी कि कहीं न कहीं चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत नेपाल की जमीन पे भी कब्जा करेगा। आप देखिए चीन का जो साम्राज्यवादी डिजाइन है वो कैसे आगे बढ़ता है। पहले चीन जो है किसी भी देश के नेताओं को लोग लुभाने वादे देता है कि हम आपके यहाँ सड़कें बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। उसके बाद जो है वहां उन्हीं सड़कों से जो है चीनी टैंक और चीनी हथियार आते हैं। ये पूरा का पूरा चीनी साम्राज्यवादी डिजाइन है जिसके तहत चीन जो है नेपाल की सड़कों, नेपाल के गांवों पे कब्जा कर रहा है। साथ ही नेपाल मानवाधिकार आयोग ने नेपाल के दार्चुला के एक गांव को चीन में शामिल किए जाने की शिकायत भी सरकार से की है। हालांकि चीन की इस चालाकी पर पूरे नेपाल में आक्रोश है। जैसे जैसे चीन की चालाकी की खबर लोगों तक पहुंच रही है, नेपाल के लोग चीन को लेकर नाराज होते जा रहे हैं और किसी भी तरह से चीन के इस प्लान को बदलने के लिए नेपाल की सरकार पर दबाव दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।